हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या देखने के बाद बिहार सरकार ने इस पर कड़ा कदम उठाया। प्रतिदिन कोरोना संक्रमित में क्या कार्रवाई हो रही है, इसकी समीक्षा की जा रही है। राज्य स्तर पर और जिला मुख्यालय को आदेश दिया जा रहा है। शनिवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त रूप से सड़क पर निकलकर 5 दुकानों को सील कर 3 दिनों के बाद खोलने का आदेश दिया। साथ में यह संदेश भी दिया कि कोरोना गया नहीं है। कोरोना संक्रमित की संख्या 3800 के पार है। दरभंगा जिले में 54 मौतें हो चुकी है, जिसमें दरभंगा शहर के 20 लोग शामिल हैं। 27 अप्रैल 2020 को दरभंगा में पहला कोरोना पॉजिटिव मिला था और अगर हम बात करें तो 6 महीने में संख्या 3800 के पार हो गई है। और इस दौरान 6 जून से पहली मौत का सिलसिला शुरू हुआ था, संख्या 54 पहुंच गई है। पूरे राज्य में 1200 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अगर हम आंकड़े के हिसाब से देखें तो आबादी के हिसाब से दरभंगा में कोई कमी नहीं है और यह धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले दुर्गा पूजा, फिर लोकतंत्र का चुनाव, विधानसभा निर्वाचन, उसके बाद छठ महापर्व और फिर शादी विवाह का मौसम। और ऐसे में ठंड का कहर और ये कोरोना का लहर, यहीं पर लोग सचेत अगर नहीं हुए तो कोरोना कहर बरपा देगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि दिल्ली, मुंबई, गुजरात इत्यादि में स्थिति बेकाबू है। प्रतिदिन दिल्ली में लगभग 100 की संख्या में जाने जा रही है और ऐसी परिस्थिति में देश का जो आंकड़ा है उसमें 500 के आसपास मौतें कोरोना से प्रतिदिन हो रही है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक इसी तरह कोरोना से बचना होगा, संभलना होगा, साइड देकर निकलना होगा और थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, 2 गज की दूरी और मास्क की अहमियत भूले तो फिर कोरोना अपना काम कर जाएगा। लगातार कुर्बानी, लोगों का त्याग और इस त्याग, लॉकडाउन में घर में कई लोग रहे, लेकिन उसके बाद कोरोना का खौफ धीरे धीरे कम रहा है। लेकिन कोरोना का खौफ वही जानते हैं जिन्होंने अपने को खोया है। सरकार द्वारा लगातार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भी निर्णय लेकर के कहा गया कि आप डुबकी नहीं लगावें, भीड़ भाड़ से बचें, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। शहर में तो लोग नहीं ही मान रहे थे। हम आपको दिखाते हैं गांव में गौसा घाट मेले में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां किस तरह उड़ती रही। आखिर उड़े भी क्यों ना, क्योंकि बड़े कार्यक्रम में जब बड़े लोग शिरकत करेंगे तो फिर गांव के लोग उसका अनुकरण कैसे करेंगे। चाहे वह विद्यापति पर्व समारोह हो, चाहे अन्य आयोजन हो, चाहे चुनाव हो, लोगों ने भीड़ लगाना शुरू किया। नेताओं ने इसकी शुरुआत की तो उनके पीछे जनता भी हो लिए। हम आपको दिखाते हैं कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन की किस तरह धज्जियां उड़ रही है। दरभंगा के गौसा घाट मेला कार्तिक पूर्णिमा का यह दृश्य। अब इन भक्तों को कैसे समझाएं जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कई महीनों तक बंद रहा, भगवान और भक्त से रिश्ता में दूरी रही। आज भी बड़े बड़े मंदिरों के कपाट खुलते भी हैं तो दूर से ही दर्शन होता है। लेकिन ये कैसी मजबूरी जहां 2 गज की कोई जरूरी नहीं, मास्क भी कोई जरूरी नहीं। जी हाँ, और यहीं पर अगर कोरोना कोहराम मचाए तो फिर प्रशासन क्या करे। प्रशासन के साथ दोहरी मुसीबत है कि एक ओर भारत सरकार के आदेश से राज्य सरकार ने चुनाव करा दिया, लोग उसका हवाला देते हैं। हालांकि प्रशासन अपना नियम तो पूर्णतः पालन कर रहा है, लेकिन जिन पर नियम पालन करना है वे ही धीरे धीरे बेफिक्र हो चले हैं। मेला का यह आलम, जहां हाट मेला लगाने की इजाजत नहीं है, जहां बड़े बड़े आयोजन रद्द किए जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में ये कैसी भक्ति, या हम इसे अंधभक्ति कहें।
जहां बालाजी मंदिर बंद हुए, जहां साईं बाबा का मंदिर बंद हुआ, जहां देवघर कई महीनों तक बंद रहा, आज भी दर्शन को लोग जाते हैं तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइज व्यवस्था के साथ ही पूरे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान और भक्त के दर्शन होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने के लिए ये जरूरी है क्या? अब सवाल है कि इस आयोजन के जिम्मेवार कौन है? रोजी रोटी का सवाल और हवाला देकर भले ही लोग भीड़ में चले जाएं, लेकिन जरा याद करें कि उन लोगों से जाकर के पूछें कोरोना का कहर जिन्होंने अपनों को खोया है। प्रशासन कागजी कार्रवाई कर, कुछ फोर्स देकर इतिश्री अपनी खाना पूर्ति तो कर रहा है, लेकिन ये यहाँ अगर कोरोना ने दस्तक दे दिया तो फिर इसका निदान संभवतः किसी के पास नहीं और कोरोना अपना काम कर सकता है। इधर 4 दिन पहले राज्य सरकार ने शादी विवाह में अधिकतम 100 लोग और श्राद्ध और शमशान घाट इत्यादि में अधिकतम 50 लोगों के जाने की अनुमति दी, लेकिन सरकार पर दबाव ऐसा पड़ा कि 4 दिन बाद ही उसे अपने ही आदेश में संशोधन करना पड़ा। बैंडबाजों पर बैंड लगा दिया गया था, लेकिन अब बैंड बजेगा सड़कों पर। 100 से बढ़कर इसकी संख्या 150 कर ही नहीं दी गई। जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया गया कि अनुपालन जो आदेश है उसे कराना सुनिश्चित करे। ऐसी परिस्थिति में रविवार को कई शादियां थी। पुलिस से बचते हुए लोग कभी घर में तो कभी कम आवाज में गलियों के सहारे बैंड बजाकर बारात दरवाजा लगाते नजर आए, लेकिन शाम को ही आदेश आ गया बैंड वालों पर थोड़ी मेहरबानी, उन शादी वाले घरों पर मेहरबानी जिनकी संख्या कम कर दी गई थी। हालांकि गिनती गिनने कौन जाता है, कई वरीय पदाधिकारी ने भी शिरकत की और अंततः गिनने वाला कौन? कोरोना का कहर है तो इससे बचना आपको है, अहमियत आपकी, जिंदगी आपकी, मत आपका। सरकार तो अपना काम कागज पर कर ही रही है। कोरोना संक्रमित होंगे तो संख्या में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी और कोरोना से जान गई तो मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पूरे देश में जहां इतनी मौतें हो रही है, राज्य में 1200 से ज्यादा मौतें हुई है, उसमें अगर 1-2 मौत और बढ़ जाए तो फिर सरकार आपकी गिनती सिर्फ अंकों में ही करेगी। ये समझना होगा, अपनी जिंदगी की कीमत की अहमियत को जाननी होगी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी वीआईपी रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। बिहार में भले ही पूर्ण शराबबंदी हो, लेकिन शराब माफिया और शराबी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके सबूत रह कर पूरे बिहार से सामने आते रहते हैं और पुलिस भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। लेकिन शराबी और पुलिस का जो कारनामा कैमरे में कैद हुआ वह हैरान करने वाला है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। बहादुरपुर थाना के पास की है, जहां थाने से चंद कदमों की दूरी पर एक साइकिल शराबी नशे में धुत होकर सड़क पर गिर गया, लेकिन थाने की पुलिस इसे बेखबर बनी रही। बात इतने पर भी खत्म नहीं हुई, बल्कि सड़क किनारे पड़े शराबी के बगल से बाइक सवार पुलिस कर्मी के साथ साथ दूसरे थाने की पुलिस गाड़ी भी शराबी के बगल से बचते बचाते गुजरती रही, लेकिन कोई पुलिस वाले इन शराबी की सुधि लेने की जरूरत नहीं समझे।
जबकि चलती सड़क पर शराबी के पड़े रहने से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इसके बावजूद पुलिस अपनी जवाबदेही से न सिर्फ भागती दिखी बल्कि कानून का मजाक उड़ाने वाले शराबी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की, उसे अस्पताल भेजने की जरूरत नहीं समझे। वहीं गांव के ग्रामीण प्रवीण कुमार ने बताया कि सड़क पर गिरा शराबी बगल के गांव का रहने वाला है और वह आदतन शराबी है और अक्सर शराब के नशे में ऐसे हालत में दिखाई देता है। आज भी शराबी शराब के नशे में थाने के समीप हो हल्ला किया, बाद में थोड़ी दूर चलकर सड़क पर गिर गया। पीछे आधे एक घंटे से सड़क पर पड़े रहने के बावजूद कई पुलिस की गाड़ी बगल से गुजरती रही, लेकिन किसी ने रुककर इसे नहीं देखा कि आखिर क्या हुआ, सड़क पर पड़ा व्यक्ति जीवित भी है या मर गया। मुख्यालय गेट है, थाना से कुछ ही दूरी के 10 कदम आगे पे जो है ये सर, लमसम आधा 1 घंटा से हम लोग देख रहे हैं कितने प्रशासन गाड़ी आए हैं और गए हैं। इनको कोई देखने वाला नहीं है। नशा में जो है शराब पिए हुआ है, कोई भी है लेकिन नशा पिए हुआ है। तो थाना की गाड़ी जो है कई मोटरसाइकिल से भी प्रशासन के कर्मी आना जाना हुआ है, रोक के सूद लेना मुनासिब समझे कि? हाँ, उनको तो यही बुझा है कि अब जो है इनका पूछना भी उचित उनको नहीं समझे कि मरा हुआ है कि जिंदा है कि नशा के हालत में, या क्यों ये पड़े हुए हैं, ये खोज खबर लेने वाले कोई नहीं है। कोई सूचना को थाना को इन्फॉर्मेशन कोई किया है क्या? एक बार वहाँ भी गिरे हुए थे, तब पर वहाँ से उठ के आए हैं, तो एक स्वास्थ्य विभाग वहाँ भी वो हंगामा किए हैं, हल्ला उला करते आगे यहाँ इतने नशे में थे कि उन्होंने यहाँ के गिरे पड़े हैं। कितने पुलिसकर्मी का गाड़ी भी आए हैं, गए हैं, लेकिन कोई जो है इनका शुद्ध लेने वाले नहीं है। क्या किसी स्थिति नहीं है। क्या ये स्थानीय आदमी है या राह चलते राहगीर है? ये राहगीर हैं, ये लमसम ये बगले के हैं गाँव का का। कैसे पता चला कि ये लोग ये शराब लेते हैं, कुछ ऐसा मालूम? इनका ये हमेशा का रूटीन रहता है कि लमसम महीना में 2 बार 4 बार हमेशा कभी थाना के सामने ही पड़े रहते हैं। प्रशासन पर कोई पहल नहीं? प्रशासन को कोई भरोसा नहीं। कौन थाना के सामने है? हाल थाना। शराबबंदी के बावजूद भी अगर इस तरह से मिनी फैक्ट्री और कारोबारी के धंधे चलते रहे तो फिर ऐसे शराबी आम सड़क पर मिल ही सकते हैं। केवटी थाना के सहयोग से रामशल्ला पीठों में छापेमारी की गई और शराब बनते हुए विजय पासवान को केवटी से गिरफ्तार कर लिया गया। 47 लीटर देसी शराब भी जब्त किए गए। करीब 2000 लीटर अर्धनिर्मित कच्चा शराब भी नष्ट भी किया गया और इसके साथ ही 4 सिलेंडर, 5 चूल्हा, 15 तसला, 4 शराब बनाने का संयंत्र एवं 2 कार्टून गुड़ बरामद कर आवश्यक कार्रवाई हेतु केवटी थाना को सुपुर्द किया गया, जबकि इसके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की यह दूसरी सबसे महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना और पक्की गली नाली योजना। सीसोपुरी पंचायत का सबसे पहला चयनित वार्ड संख्या 9 जो करकौली में है, नल जल योजना से आज तक जलापूर्ति शुरू नहीं की जा सकी। सरकार की 7 निश्चय के तहत नल जल योजना से लोगों को शुद्ध पेयजल मिलने के लिए इसके शुरुआती दौर में वर्ष 2017-18 में ही चयन किया गया इस वार्ड को और कार्य आदेश भी दिए गए। योजना की स्वीकृति के बाद ही पंचायत द्वारा 12,39,500 की राशि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन को उपलब्ध करा दिया गया था। बावजूद अभी तक वार्ड वासियों को पेयजल मयस्सर नहीं, जबकि 2017-18 में इसकी शुरुआत हुई और 2017 बीता, 18 बीता, 19 बीता और अब 20 भी बीतने जा रहा, लेकिन अब तक उस इलाके के लोगों को पेयजल मयस्सर नहीं हो रहा। हालांकि जैसे तैसे जल मीनार का निर्माण करा, ऊपर सिंटेक्स भी बैठा दिया गया, वही पाइपलाइन बिछाने का कार्य आधे अधूरे एवं सही मानक के अनुरूप नहीं कराया गया। इसके अलावा हर घर नल जल कनेक्शन का काम भी पूर्ण नहीं किया गया है। इधर कुछ लाभुकों के घर में नल तो लगाया गया, लेकिन टोटी लगाना अभी भी शेष है। स्थानीय लोगों द्वारा निजी जमीन में सिंचाई किए जाने का आरोप लगाया जा रहा।
वार्ड के रामेश्वर महतो का कहना है कि साल भर से नल का पानी पीने के लिए इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आज तक पानी नहीं टपकता। और इसी तरह का अफसाना शिवाती ने भी बताया कि 1 माह करीब टंकी चला, लेकिन वो बंद आ गया। घटिया पाइप लगाने से जल्द ही फूट जाने के कारण पानी बंद पड़ा है। अब तो लगा टंकी, नल आदि सब नष्ट हो चुका है। हालांकि इधर पंचायत के वार्ड 7 एवं 8 में भी जलापूर्ति ठप है। सभी जगह पाइपलाइन, टंकी, नल का कार्य आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। वार्ड 7 के राम परीक्षण निषाद का कहना है, नल का जल सिर्फ कहने के लिए है, पानी किसी को नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि साल भर पहले टंकी लगाया गया, जो पानी नहीं चलने के कारण बर्बाद हो गया। उनका कहना था पानी नहीं चलने को लेकर वार्ड अध्यक्ष से पूछने पर बताया कि जल मीनार से आप लोगों का घर काफी दूरी पर है। 9 बात है ना, 9 बात। पानी मिल रहा है आप लोग को? नहीं, इधर नहीं मिल रहा पानी। कितना दिन से पानी नहीं मिल रहा है? फूटा है पैप फूटा हुआ है, इसी वजह से नहीं आ रहा है। इसमें सभी में टोटी लगा रखे थे, सारे में टोटी लगाए हुए। अब कितना का बच्चा तोड़ उड़ दी से, कितना का बच्चा ही कर देता, सब में टोटी पितलिया टोटी लगाए हुए थे। पानी मिल रहा है अभी? अभी नहीं मिल रहा है फिलहाल, पहले मिलता था। कितना दिन से नहीं मिल रहा पानी अभी? तो अभी भी तब कुछ दिन में चेक करी से तो दी से, फिर अभी नहीं दी से, अभी भी है। कितना दिन से नहीं मिल रहा पानी? तो ये 4-5 महीना से नहीं दे रहे हैं। पैप फूटा हुआ ना, इसी वजह से पानी नहीं दे रहा है। हो गया जल नल का योजना का, लेकिन अभी तक हम लोग के यहाँ पानी नहीं मिल रहा, सही ढंग से पानी नहीं मिल रहा। कई साल से पानी नहीं मिल रहा है जल नल का आप लोग को? 2 साल पहले इसका योजना था, साल भर से पानी नहीं मिल रहा। तो जब तैयारी होगा, चालू होगा तब ना हम लोग को, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ है। टंकी लगा हुआ तो क्या पानी नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। किस कारण से नहीं दे रहा? अब किस कारण से नहीं दे रहा है वो तो ये समझेंगे, जहाँ गड़ा हुआ है वार्ड मेंबर के अंदर में, वार्ड मेंबर समझेंगे, या वार्ड मेंबर के साथ क्या मजबूरी है वो समझेंगे। लेकिन आप लोग को पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। जब से गड़ा तब से, जब से जल नल शुरू हुआ तब से पानी नहीं मिल रहा। कई वार्ड में जल में पानी नहीं मिल रहा आप लोग को? हमको ये 7 वार्ड का पानी नहीं मिल रहा। मिथिला विश्वविद्यालय स्थित जुबली हॉल में एक समारोह के दौरान प्रसिद्ध इतिहासकार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त इतिहास विभागाध्यक्ष, प्रसिद्ध मैथिली समालोचक, अनुवादक प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र के सम्मान में आयोजित एक समारोह में 2 खंडों में प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ समर्पित किया गया। वैज्ञानिक पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह के अतिथि प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज को दिशा निर्देशित करने की बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों और छात्रों के कंधों पर आ पड़ी है। समारोह के मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर SP सिंह ने इस प्रकार के आयोजनों की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जो जीवंत समाज होता है वह अपने विभूतियों का सम्मान करना जानता है, और मैथिली समाज ने प्रोफेसर मिश्र जैसे गुरु मनीषी का सम्मान कर अपनी जीवंतता का परिचय दिया है। पर बड़ आस्था हम अनेक कारण, हम जब छात्र रही तो हमारा महाविद्यालय पर विशिष्ट वक्ता के रूप में, विद्वान के रूप में उपस्थित छला मिश्र जी, और हिनकर जे भाषण भेल कोई था से हमरा अपन देशों विद्वानों के मुग्ध भेला, और हिनकर कोई भाषण के तेहन प्रभाव पड़ल जे अनेक छात्र सब उत्साहित भऽ कोई पथ पर चला लगला। आज इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता झा साहब ने जहां से शुरू किया था, उसी को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक साहब ने आगे बढ़ाया, और आगे के विद्वानों ने जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है, तीनों झा, अनिल झा, शंकर झा, पंकज झा, तीनों झा लोगों ने हिंदी और अंग्रेजी में जो इस अभिनंदन ग्रंथ को लिखा,
और जिनके बारे में जो हम सबको बताया कि कितने खंडों में इस ग्रंथ को लिखा गया है, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। मैं तो उन सब की प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ तीनों ध्यान लोगों के लिए कि जो इस प्रकार की रचना करके अपूर्व योगदान, अभूतपूर्व योगदान दिया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी बात। मजहब खूब सिखाता आपस में बैर रखना, ये कहना है मधुबनी के बिस्फी से भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का। विधायक जी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि अपने इस विवादित बयान की व्याख्या करते हुए आगे बिना नाम लिए एक समुदाय विशेष पर निशाना साधते हुए कहा कि मजहब सिखाता है कि कोई आपकी बात नहीं मानता तो काट दो, रेप कर दो, लेकिन हमारी संस्कृति सिखाती है कि पत्थर में भी भगवान है, हर चीज में देवता है। 500 साल पहले तुलसीदास ने लिखा है कि जड़ चेतन इसमें सब में भगवान है। दरअसल विधायक जी आदि कवि विधायक के विद्यापति की स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के दूसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे दरभंगा थे, जहां उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए ये बातें कही और साथ ही उन्होंने कहा कि मैथिली मिथिला की उपासना होनी चाहिए। वो समाज मिट जाता है जो अपनी संस्कृति भूल जाता है। हम अपने वेशभूषा के साथ साथ खान पान भूल गए हैं। आने वाले दिन में मिथिला के पहनावा धोती कुर्ता को भूल जाएंगे। इसलिए कम से कम विद्यापति समारोह के साथ शादी ब्याह में मिथिला के लोग धोती कुर्ता पहने। विधायक जी ने बिस्फी को पर्यटक स्थल बनाने के साथ साथ बिस्फी का नाम बदलकर विद्यापति धाम नाम की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री जीवेश कुमार को स्मारक पत्र भी वे दे चुके हैं। देखो, मिथिला मैथिली की उपासना होना चाहिए और वो समाज मिट जाए है जो अपन संस्कृति के भूल जाए। अम्बेडकर जी कहने छथिन, who cannot make history, who forget history। जो इतिहास भूलता है, इतिहास नहीं बदल सकता है। हम आपन भोजन भूल गए, हम आपन वेशभूषा भूल गए। कम से कम विद्यापति स्मृति पर्व समारोह दिन, शादी विवाह दिन, वही दिन भी तो धोती कुर्ता पहनना चाहिए आदमी के। लेकिन हम सब ये बात के भूल गए। हो सके है जाने वाला दिन में धोती कुर्ता भी खत्म हो जाते। जब धोती कुर्ता खत्म हो जाते कति माने मिथिला के 51 शक्तिपीठ में 50 शक्तिपीठ है जगह विशेष और मिथिलांचल है क्षेत्र विशेष। हम मन के सुनिए लिए भाषण देव नहीं लिए कहल कि न सर हम पिछले बेर से प्रस्ताव देने छे बिस्फी के विद्यापति धाम कहल जाए। हम गैर सरकारी संकल्प विधानसभा तो नहीं चल रही है, मार्च में आते हम लगाए गैर सरकारी संकल्प लगा पर्यटक स्थल के लिए जून दिन पहला दिन हमारा साथ बैद्यनाथ यादव जी छे उहे लिखल टाइप करा कर लेल पर्यटक स्थल के लिए हम जीवेश बाबू के स्मारक पत्र दो देने छे। दू बेर मुख्यमंत्री के हम ले ली बिस्फी में और भले की जो राजकीय समारोह बिस्फी में घोषणा भी कर दिल, लेकिन विजय बाबू भी आयल रहते। हम हार गए, विजय बाबू जीत गेलखिन, उनका पुण्य भूमि पर भ गए, बिस्फी में नहीं भेले। लेकिन खैर वो होते। देखो सभ्यता संस्कृति राष्ट्र कहाँ जा रहा है। हम गए प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में, लिखल है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर। हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान। दुनिया में इससे भी झूठ बात है कोई, इससे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना। मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो, रेप कर दो। मजहब सिखाता है, मजहब सिखाता है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या सिखाता है? जो पत्थर में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है। सब कुछ सर्वे जितना
ईसा व संविधान सर्वम माने सब कुछ में देवता है। आधुनिक 500 वर्ष पहले तुलसीदास लिखे कि जड़ चेतन जग जीवमय सकल नाममय जान। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। एकजुटता आंदोलन कार्यक्रम के तहत भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अंबानी अडानी जैसे कारपोरेट्स के हित में लाए हुए किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक किसान आंदोलन के पक्ष में पूरे देश के किसान और आम नागरिक हैं। मोदी सरकार को अविलंब किसानों की मांगें पूरी करनी चाहिए, अन्यथा किसानों के पक्ष में आंदोलन तेज होगा। पूरे देश में किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है। दिल्ली को चारों तरफ से लाखों लाख किसानों ने घेर रखा है। किसान विरोधी, अंबानी अडानी परस्त, कारपोरेट परस्त जो 3 किसान विरोधी कानून मोदी सरकार के जरिए लाया गया है, उसके खिलाफ पूरे देश के किसानों में भारी नाराजगी है और किसानों ने दिल्ली देश के राजधानी को घेर रखा है और हम उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। उस आंदोलन के पक्ष में भाकपा माले, खेत मजदूर सभा, ग्रामीण मजदूर सभा, किसान महासभा और छात्र संगठन, नौजवान संगठन, महिला संगठन, हम सारे लोग उस आंदोलन के पक्ष में एकजुटता आंदोलन संपूर्ण बिहार में जारी रखे हुए हैं और इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। और किसानों की जो मांग है, वाजिब मांग है कि हम दिल्ली दरबार में नहीं जाएंगे, हम प्रधानमंत्री के दरबार में नहीं जाएंगे। देश के किसानों से बात करने के लिए दिल्ली की सरकार को, मोदी जी की सरकार को किसानों के बीच में आना पड़ेगा और किसानों के बीच आकर के इस बात का ऐलान करना होगा कि किसान विरोधी जो कानून है उस कानून को वापस लिया जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर SC/ST प्रकोष्ठ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई सर्वे ऑफिस कार्यालय में। जिला उपाध्यक्ष राम सुधारी सदा की अध्यक्षता में इस बैठक में सर्वसम्मति से SC/ST प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए सभी प्रखंडों में महादलितों व गरीबों को संगठित करने का निर्णय लिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष मांझी जिंदाबाद। और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से दरभंगा जिला में SC/ST प्रकोष्ठ को सभी गरीबों, सभी महादलितों टोलों में जाकर जनसंपर्क अभियान के माध्यम से सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। और आज मुख्य रूप से 12 प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत इस बैठक के माध्यम से सर्वसम्मति से किए गए हैं, जिसमें सिंहवाड़ा में सुरेंद्र राम,
बहरी में रामनाथ सदा। मेरा नाम राम दुलारी देवी है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी गरीबों को जो कठिनाई है 5 डिसमिल जमीन को लिए वो पूरा सरकार से पूरा किया जाए और गरीब को दिया जाए, और यही मेरा मांग है। यही मांग के लेकर हम चलेंगे और सभी गरीबी को लेकर हम चलेंगे, सभी माँ बहन को लेकर साथ में चलेंगे और कठिनाई दूर करेंगे। +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर जगदीश प्रसाद गुप्ता सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर समस्त विद्यालय परिवार की ओर से विदाई समारोह व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद थे नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व विधान पार्षद दिलीप चौधरी। प्रधानाचार्य जगदीश गुप्ता जी का सम्मान से विदाई समारोह हो रहा है। सभी लोगों ने कहा है कि जो भी सरकारी सेवा में आते हैं उनका अवकाश ग्रहण भी होता है, और इसी प्रक्रिया के स्वरूप आज जगदीश गुप्ता जी का विदाई एवं सम्मान समारोह हो रहा है। मैं भी 15 सालों से इस नगर के अधिकांश विद्यालयों का शासी निकाय का अध्यक्ष रहा और सभी प्रधानाचार्यों से अच्छा संबंध मिला और काम भी सही ढंग से हुआ है। और सर्वोदय उच्च विद्यालय के में भी कई प्रधानाचार्यों के साथ मैंने कार्य किया। जगदीश गुप्ता जी भी है। इनको जब इनका नाम घोषित हुआ फील्ड बना लिया तो पूरा शिक्षा जगत सम्मानित हुआ। यह विद्यालय तो सम्मानित हुआ है, पूरा नगर सम्मानित हुआ कि नहीं, हमारे क्षेत्र में को देश का सर्वोच्च शिक्षक सम्मान राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए। कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, हमारा क्रिटिसाइज या कुछ मत कीजिए किसी का। और इसी काम करते करते हमें सफलताएं भी मिली। और मैं जहाँ तक समझता हूँ यदि एक शिक्षक चाह ले तो सारा प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा।